गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 8वें तथा 9वें पद्यों पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। पूर्व पद्यों की भांति ये दोनों पद्य भी मूर्ख पद्धति से ही संबंधित है, अर्थात इन दोनों पद्यों में मूर्खों के विषय में ही चर्चा की गई है। इनमें से प्रथम पद्य इस प्रकार है। यदा किंचित जज्ञोहम द्वीप इव मदांधः संभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। मित्रों, इस पद्य में ग्रंथकार के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जब व्यक्ति अल्प ज्ञान से समन्वित होता है तो वह अहंकारी होता है, उसमें कार्य विवेक नहीं होता। किंतु जब वही व्यक्ति विद्वत जन के संपर्क में आकर कुछ जानना प्रारंभ करता है तो उसका वह अहंकार ज्वर की भांति दूर हो जाता है। इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यदा अहम किंचित ज्ञः द्वीप इव मदांधः संभवम तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्। यदा बुधजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वर इव में मदः व्यपगतः। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस पद्य के प्रथम चरण में कर्तृपद के रूप में अहम पद प्राप्त होता है। अहम से तात्पर्य है एषोहम, अर्थात मैं। यदा इत्युक्ते यस्मिन् काले, अर्थात जब। किंचित ज्ञः इत्युक्ते अल्पज्ञः, अर्थात कुछ जाना या कुछ जानता था। द्वीप इव, द्वीप इत्युक्ते गजः व दंती, इव अर्थात यथा, अर्थात हाथी के समान। मदांधः इत्युक्ते कार्य विवेक रहितः, अर्थात कार्य और अकार्य के विवेक ज्ञान से शून्य। संभवम इत्युक्ते आसम हो गया। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यदा अहम किंचित ज्ञः द्वीप इव मदांधः संभवम, अर्थात जब मैंने कुछ जाना तो मैं हाथी के समान मदमस्त हो गया। दूसरे चरण का प्रारंभ तदा शब्द से किया गया है, जहां तदा से तात्पर्य है तस्मिन काले, अर्थात उस समय। प्रश्न उठता है किस समय, तो कहा जाएगा कि जिस समय मैंने कुछ जाना, अर्थात जिस समय मैंने अल्प ज्ञान प्राप्त किया, उस समय सर्वज्ञः इत्युक्ते
विदित सर्व तत्व अर्थात सभी तत्वों का जानकार अस्मि इत्युक्ते वर्ते हो गया। और फिर कहा गया है मम मतलब इत्युक्ते में, मेरा, मनः इत्युक्ते मानसम मन, अवलिप्तम इत्युक्ते गर्वितम गर्व से युक्त, अभवत इत्युक्ते जातम हो गया। इसको जब हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत। उस समय मैं सर्वज्ञ हूं इस भाव से मेरा मन गर्वयुक्त हो गया। फिर तीसरे चरण का प्रारंभ यदा शब्द से किया गया है, जहां यदा से तात्पर्य है यस्मिन काले अर्थात जिस समय बुद्ध जन सकाशात इत्युक्ते पंडित जन सकाशात अर्थात ज्ञानी जनों के संपर्क से किंचित किंचित इत्युक्ते ईषदीशत अर्थात थोड़ा थोड़ा, अवगतम इत्युक्ते शास्त्रादि ज्ञानम प्राप्तम शास्त्र आदि ज्ञान को प्राप्त किया। चौथे चरण का प्रारंभ तदा शब्द से किया गया है और तदा इत्युक्ते तस्मिन काले अर्थात उस समय मूर्खः अस्मि, मूर्ख अस्मि इत्युक्ते हूं, इति इस तरह ज्वर इव बुखार के समान या बुखार की भांति, में इत्युक्ते मम मेरा, मदः इत्युक्ते गर्वः गर्व अहंकार, व्यपगतः व्यपगतः इत्युक्ते विनष्टः नष्ट हो गया। मित्रों, अब अगर हम इन चारों चरणों के अर्थ को समग्र रूप में आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहेंगे तो इस पद्य का अर्थ होगा, जब मुझ में थोड़ा ज्ञान था तो मैं उतने से ज्ञान से मतवाले हाथी की भांति कार्य विवेक से रहित हो गया और अपने आप को सर्वज्ञ समझ लिया। जब मैंने विद्वान जनों के साथ उठ बैठकर थोड़ा थोड़ा सीखना प्रारंभ किया तो मेरा वह गर्व बुखार की भांति नष्ट हो गया। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि व्यक्ति को हर समय जिज्ञासु होना चाहिए, उसे जानकार लोगों के पास उठ बैठकर जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सर्वज्ञ कोई भी नहीं होता। जो सर्वज्ञ होता है उसे हम ईश्वर ही कह सकते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। इसलिए जिसमें भी सर्वज्ञता का भाव आता है वह निश्चित रूप से मूर्ख होता है और मदयुक्त होता है, अहंकारी होता है। हम अहंकारी न बने, तदर्थ हमें विद्वज्जनों के संपर्क में रहना चाहिए। मित्रों, इस पद्य में शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और उन 17 वर्णों को प्रत्येक चरण में रसै रुद्रैश् छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी इस लक्षण के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु के क्रम में 17 वर्ण व्यवस्थित होते हैं। मित्रों, अब हम
इसी ग्रंथ के अगले पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जो पद्य मूर्खों को ही समर्पित है। और वह पद्य कुछ इस प्रकार है। कृमि कुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रसम प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्व पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। मित्रों, इस पद्य में कवि के द्वारा तुच्छ लोगों की तुच्छता का प्रतिपादन कुत्ते के दृष्टांत के द्वारा दिया गया है। पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। कृमि कुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम नरास्थि निरूपम रसम प्रीत्या खादन स्व पार्श्वस्थम सुरपतिम विलोक्य अपि न संकते हि क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुताम न गणयति। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु हम इस पद्य के सर्वप्रथम चतुर्थ चरण का अर्थ करना चाहेंगे। और चतुर्थ चरण है ही क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुताम न गणयति, जहां ही इत्युक्ते यतः अर्थात क्योंकि या वस्तुतः इस अर्थ से है। क्षुद्रः इत्युक्ते अल्पः और जंतुः इत्युक्ते प्राणी अर्थात अल्प प्राणी या नीच प्राणी, निम्न कोटि के प्राणी। परिग्रह फलगुताम इत्युक्ते गृहीतस्य वस्तुनः तुक्षताम अर्थात ग्रहण किए गए कार्य की तुक्षता को न इत्युक्ते नहीं गणयति मनुते अर्थात मानता है। समग्र रूप से अगर हम इस चरण का अर्थ करना चाहें तो इस चरण का अर्थ होगा क्योंकि नीच प्राणी ग्रहण किए गए कार्य की क्षुद्रता को या निम्नता को नहीं मानता है। मित्रों, अब हम इसी पद्य के प्रथम चरण पर दृष्टिपात करते हैं, जहां कहा गया है कृमि कुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम। ये सभी नरास्थि इस पद का विशेषण है। इनमें से कृमिकुल चितम पद का अर्थ है कीट समूह व्याप्तम अर्थात कीट समूह से व्याप्त। लाला क्लिन्नम का अर्थ है मुख मलाद्रम अर्थात मुख में स्थित मल से गीला अर्थात लार से युक्त। विगंधि इत्युक्ते दुर्गंधम विशेष प्रकार के दुर्गंध से युक्त
अतएव जुगुप्सितम, जुगुप्सितम इत्युक्ते निंदितम, निंदित या घृणास्पद। अब हम इसी पद्य के जब दूसरे चरण पर दृष्टिपात करते हैं तो दूसरे चरण में निरामिषम, नरास्थि, निरुपम, रसम प्रीत्या खादन, यह कहा गया है। जहां निरामिषम से तात्पर्य निर्मांसम अर्थात मांस रहित, नरास्थि से तात्पर्य मनुष्य शरीरास्थि, मनुष्य की हड्डी को, निरूपम रसम इत्युक्ते अपूर्व स्वादम अर्थात अभूतपूर्व स्वाद से, अलौकिक स्वाद से, अत्यधिक आनंद से, प्रीत्या प्रीतिपूर्वक, पूर्वकम अर्थात प्रेम पूर्वक, खादन, खादन इत्युक्ते भुंजन, खाता हुआ। और तीसरे चरण में कहा गया है श्वा, श्वा इत्युक्ते कुक्कुर, कुत्ता, पार्श्वस्थम इत्युक्ते निकट स्थितम, समीप में वर्तमान, सुरपतिम इत्युक्ते देवराजम, देवराज इंद्र को, विलोक्य इत्युक्ते अवलोक्य देखकर, अपि इत्युक्ते भी, न इत्युक्ते ना नहीं, शंकते इत्युक्ते लज्जते लज्जित होता है। अब अगर हम इन तीनों चरणों के अर्थ को आपके सामने में रखना चाहेंगे तो अर्थ होगा कीट समूहों से व्याप्त, लार से गीला, विशेष प्रकार के गंध से युक्त, अतएव घृणास्पद, मांस रहित, मनुष्य की हड्डियों को अपूर्व आनंद से प्रीतिपूर्वक खाता हुआ कुत्ता अपने निकट में स्थित देवराज इंद्र को भी देखकर लज्जित नहीं होता है। और इसी का समर्थन चतुर्थ चरण के द्वारा किया गया है कि वह ऐसा इसलिए नहीं करता है कि इस संसार में जो भी क्षुद्र जंतु होते हैं, अधम कोटि के प्राणी होते हैं, वे अपने द्वारा स्वीकार किए गए कार्यों की तुच्छता पर विचार नहीं करते हैं। अब अगर हम इस मंत्र का इस पद्य का समग्र रूप से आपके सामने में अर्थ प्रस्तुत करना चाहे तो अर्थ होगा कीट समूह से व्याप्त, लार से गीले, दुर्गंध युक्त, अतएव निंदित, अपूर्व रस वाली, मांस रहित, मनुष्य की हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता अपने समीप में देवराज इंद्र को भी पाकर लज्जित नहीं होता है, क्योंकि क्षुद्र लोग किए जाने वाले कार्यों की क्षुद्रता के ऊपर विचार नहीं करते हैं। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि हमें किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य की ग्राह्यता और अग्राह्यता पर विचार कर लेना चाहिए। अर्थात वह कार्य मेरे द्वारा किया जाने योग्य है अथवा नहीं है, इस पर भली भांति विचार विमर्श करने के पश्चात जब हमें यह प्रतीत होता है कि हाँ, यह कार्य मेरे द्वारा किया जाने योग्य है, तभी हमें उस कार्य को करना चाहिए। और ऐसा न करने पर अगर हम किसी कार्य को करते हैं, अर्थात बिना विचार विमर्श किए किसी कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस संसार में पछताना पड़ता है। इसलिए हम इस संसार में
निंदा को प्राप्त न हो, तदर्थ हमें कार्य की ग्राह्यता और अग्राह्यता पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अवश्य ही विचार विमर्श करना चाहिए। मित्रों, इस पद्य में हरिणी छंद है, जिसका लक्षण है रस युग हयेन सो मनौ श्लो यदा हरिणी तदा इति। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अन्य पद्य पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।